पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई। यकम रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार को होगी। पाकिस्तान में पहला रोज़ा इतवार 2 मार्च को होगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने रमज़ान का चांद नजर न आने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, मुल्क भर में रमज़ान का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। मुल्क के बेशतर मकामात पर मतला अबर आलूद रहा। पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा से रमज़ान के चांद की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। सऊदी अरब में कल पहला रोजा होगा। सुप्रीम कोर्ट के मातहत रुयत हिलाल के इदारे ने सऊदी अरब में रमजान का चांद नजर आने की तस्दीक की। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी रमजान का चांद नजर आ गया। कल पहला रोजा होगा। अमरीका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी कल पहला रोजा होगा। अमरीका में भी इस्लामी कैलेंडर के तहत पहला रोजा कल होगा। जुनूबी कोरिया में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा इतवार 2 मार्च को होगा। जुनूबी कोरिया मुस्लिम फेडरेशन ने रमजान का चांद नजर न आने का ऐलान किया। मलेशिया में भी चांद नजर नहीं आ सका। ब्रुनाई दारुसलाम में मुसलमान 2 मार्च को रोजा रखेंगे। सारे वजीर, मुशीर अल्लाह और अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। वजीर आजम ने विफाकी काबीना को साफ साफ बता दिया। कहा, कारकर्दगी से मुतालिक कोई समझौता नहीं होगा। तमाम अराकीन के काम का खुद जायजा लेंगे। नए काबीना अराकीन को दिए नाश्ते पर गुफ्तगू। वजीर आजम ने मजीद कहा, महंगाई में खातिर खा कमी और आइंदा बरसों में मजीद बेहतरी लाने के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के जरिए सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी को आसान और सहल प्लेटफॉर्म मुहैया किया, जहां वन विंडो ऑपरेशन के तहत सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुल्क के मुमताज सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। बोले, FBR की डिजिटाइजेशन के हवाले से बड़ा काम मुकम्मल कर लिया। पायादार शरह नमो पर तजावीज़ के लिए कमेटी बना दी। Ladies and gentlemen, as Professor Hassan Iqbal has just mentioned that SPARCO came into being in 1961. It's been a long time. अगर हम इस बारे में अपने गरेबा में झांकें, कोई ख़ास इस मद में हमने तरक्की नहीं की। और आज अगर चीन की मावनत के साथ अगर इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, इस प्रोग्राम को न सिर्फ अब कामयाब करें बल्कि अपने नौजवानों के लिए नई राह तलाश करें। खलाई शोबे में पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन मजबूत दोस्ती का अक्कास है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई तहकीक में ताउन के समझौते की दस्तावेज के तबादले की तकरीब। पाकिस्तानी मईशत की मजबूती में CPEC का अहम किरदार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। मजीद कहा, चीनी सदर शी जिनपिंग की बसीरत अफरोज शख्सियत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान चीन के ताउन से अपने खलाबाजों को खला में भेजेगा। खलाबाज को चीन के तियानगोंग चीनी खलाई स्टेशन के मिशन पर जाएगा। स्पार्को तर्जुमान के मुताबिक 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर में तरबियत हासिल करेंगे। नौशहरा में दारुल हुकूम हकानिया अकोड़ा खटक में धमाका। चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह के मुताबिक धमाके में मौलाना हामिदुल हक समेत 4 अफराद शहीद हो गए। IGKP के मुताबिक दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक धमाका खुदकुश था। धमाके के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हुए। धमाका नमाज जुमा के बाद हुआ। महकमा सेहत ने शहर में मेडिकल इमरजेंसी नाफिज कर दी। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला की धमाके की मजम्मत। चेयरमैन तकमीले पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर का मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। साद नज़ीर का कहना है, मौलाना हामिदुल हक हकानी की शहादत उम्मत मुस्लिमा के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है। मौलाना हामिदुल हक हकानी की खुदकुश धमाके में शहादत की जितनी मजम्मत की जाए कम है। चेयरमैन तकमीले पाकिस्तान मूवमेंट ने कहा, दहशत गर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अकोड़ा खटक में बम धमाका इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की बड़ी साजिश है। इस्लाम के नाम पर कायम होने वाले पाकिस्तान में अमन का वाहिद रास्ता निज़ाम खिलाफत है। पाकिस्तान को मजबूत और पुरअमन मुल्क बनाना है तो हमें निज़ाम खिलाफत कायम करना होगा।
इस्लाम दुश्मन कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए इस्लामी ममालिक खिलाफत के झंडे तले इकट्ठे हो जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में धमाके की शदीद मजम्मत, शहदा की मगफरत और दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। वज़ीर आला ने मुतालिका हुकाम से अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। IG और चीफ सेक्रेटरी को सूबे की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। हुकूमत का बैरूने मुल्क एहतजाज करने वालों को इंटरपोल के जरिए वापस लाने का फैसला। वजीर मुमलिकत अकील मलिक ने कहा, बैरूने मुमालिक एहतजाज करने वाले अफराद से मुतालिक हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। उनके पासपोर्ट मनसूख करने और वापस लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अकील मलिक ने कहा, जिस तरह शहबाज गिल और कासिम सूरी मफरूर हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूरी होगी। उनके पासपोर्ट भी मनसूख हो रहे हैं और इंटरपोल से भी राब्ता किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस की शमूलियत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। नए जजों के नामों की मंजूरी दी गई। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर आईनी बेंच में शामिल। आईनी बेंच के जजेस की तादाद 13 हो गई। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 4 नए एडिशनल जजेस की तैनाती की भी मंजूरी दी। राजा गजनफर अली खान, तारिक महमूद बाजवा, अबहर गिल खान और तनवीर अहमद शेख शामिल। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। IG सिंध और सेक्रेटरी दाखिला के पेश ना होने पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला बरहम। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला का कहना है, कमेटी नोटिस देर से मौसूल होने की वजह से IG सिंध नहीं आए। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, ये केस अगर किसी और मुल्क में हुआ होता तो सारी एजेंसियां मुतहरिक होती। बताया जाए डार्क वेब से खरीदो फरोख्त और असलहे की खरीदारी कैसे हुई। केस में जाली बैंक अकाउंट तक खोले गए। समझ से बाहर है, किसी बड़ी सपोर्ट के बगैर एक 22 साला लड़का सब कुछ कर रहा था। आगा रफीउल्लाह ने इंकशाफ किया कि मुल्जिम का एक रिश्तेदार तहकीकाती टीम में शामिल है। कायमा कमेटी ने आइंदा इजलास में IG सिंध को तलब कर लिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। मुल्जिम अरमखान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान का मेडिकल कराने का हुक्म। आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करके पेशरफ रिपोर्ट तलब। कमरा अदालत में मुल्जिम अरमखान को वालिदैन और वकला से मुलाकात की इजाज़त। पुलिस ने मुल्जिम अरमखान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट जमा करा दी। पुलिस छापे के दौरान मुल्जिम अरमखान ने जदीद असलहे से फायरिंग की। DSP एहसन जुल्फ़िकार और कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल जख्मी हुए। मुल्जिमान की शनाख्त के लिए गवाह जुहेब की अदालत में पेशी। गवाह ने मुल्जिम अरमखान और शिराज को शनाख्त कर लिया। कराची के इलाके बोट बेसन में शाहजैन मरी के गार्ड्स की कार सवारों से मारपीट। पुलिस ने मुदाखलत करके साबिक वजीर शाहजैन मरी के 2 गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आने के बाद पुलिस एक्शन में आई। फरवरी में बादलों की झड़ी लग गई। लाहौर में मूसलाधार बारिश। गुजरावाला, डस्का, पिंड दादन खान, पाकपतन, आरिफवाला, शेरगढ़ में बादल बरसे। नारंग मंडी, पिंडी भटियां और हाफिजाबाद में शदीद जालाबारी। सड़कों ने सफेद चादर ओढ़ ली। समंदरी और सियालकोट में छतें गिरने के वाकयात में लड़की जाँ बहक। बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकोरम ट्रैफिक के लिए बंद। मुसाफिर फंस गए। बालाई इलाकों में बारिशों से दरिया चिनाब और जेहलम में पानी का बहाव तेज। पाकिस्तान के बालाई इलाकों में 4 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहती मुकाम नारान में 2.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। कागान, शुगरान, बटाकुंडी में भी सफेद बादलों की बरसात। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में सड़कें, दरख्त, पहाड़ बर्फ से ढक गए। सरगन, रत्ती गली, शारदा, कील और ग्रेस में हर तरफ सफेद चादर बिछ गई। पंजाल गली और शेर गली टॉप पर 1.5 फीट तक बर्फबारी। चकार, सुद्धन गली और बाग के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। कई मकामात पर सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना।
स्कूलों की छुट्टी के वक्त एक मुकम्मल ट्रैफिक प्लान होना चाहिए। स्कूल्स इंतजामिया के साथ बैठे और पूछे छुट्टी के औकात क्या हैं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉक के तदारुक के हवाले से दायर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, LDA स्कूल्स की छुट्टी के वक्त ट्रैफिक 1 वे कर दे तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। स्कूल की छुट्टी के औकात में 1 वे की खिलाफ वर्जी पर 10,000 जुर्माना करें। गुलबर्ग के नाले को कवर करके बहुत कुछ बनाया जा सकता है। लाहौर बहुत बेहतर हो गया है जिसमें सबका किरदार है। अदालत ने समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। यकम मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर इजाफा हो सकता है। डीजल की कीमत में 1 रुपए कमी का इम्कान। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल की समरी वजारत खजाना को आज भिजवाएगी। हतमी फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद किया जाएगा। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का मंदी पर इख्तिताम। 532 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,13,251 पर बंद। सोने की कीमत में कमी का चौथा रोज। मजीद 2,500 रुपए सस्ता। 1 तोला सोना 3,05,100 रुपए का हो गया। करेंसी मार्केट में रुपया मुस्तहकम रहा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 5 पैसे कम होकर 279 रुपए 67 पैसे पर बंद। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने खजूरों में छुपाया हुआ सोना पकड़ लिया। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक भारतीय शहरी जद्दा से खजूरों में छुपाकर सोना भारत लाया। एक अंदाजे के मुताबिक भारत में सालाना 150 से 200 टन सोना स्मगल होता है। मेटा ने 84 लाख से जायद भारतीयों के व्हाट्सएप अकाउंट्स बंद कर दिए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाई व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा की जानिब से जाली सरगर्मियों के पेश नज़र अमल में लाई गई। अकाउंट पर पाबंदी सार्फिन की जानिब से फ्रॉड और मशकूक सरगर्मियों की इतलात पर की गई। चीनी इंटरनेट कंपनी टिकटॉक का थाईलैंड में 8 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी का ऐलान। अगले 5 साल में चीनी कंपनी थाईलैंड में डाटा सेंटर कायम करेगी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक टिकटॉक इससे पहले थाई सरमायाकारी बोर्ड से 3 अरब 80 करोड़ डॉलर सरमायाकारी का मुआहिदा कर चुकी है। आलमी शोहरत याफ्ता समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईधी का आज 97वां यौम विलादत है। ईधी 28 फरवरी 1928 को पैदा हुए। अब्दुल सत्तार ईधी ने सारी जिंदगी दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इंसानियत की बेलौस खिदमत करने वाले ईधी ने सादा जिंदगी गुजारी। उन्हें पाकिस्तान और बैरून मुमालिक कई एजाज़ात से नवाजा गया।